हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बहुत सारे बैंकर्स दोस्तों का जेबी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोग अब मई में आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप डेफिनेटली दिसंबर 2023 में आप लोग सीआईबी का एग्ज़ाम लिखेंगे, तो उसके लिए अभी से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। पूरे 6 महीने आप लोगों के पास, और सीआईबी में जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 पेपर्स हैं, ठीक है। तो आपको अभी से टाइम से अपनी तैयारी करनी है ताकि आप लोगों को 5 के 5 एग्जाम जो है अपना सीआईबी का दिसंबर में क्लियर करें और आपका जेआईबी सीआईबी दोनों का कंप्लीट हो जाए। तो इस बार अगर हम जेईई के एग्ज़ाम की बात करें तो मतलब बहुत सारे लोगों को दिक्कत सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर में नहीं हुई। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ी वो थी हमारी पहला पेपर, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो स्ट्रैटेजी है ये उनके लिए स्ट्रैटेजी मैं उन बैंकर्स के लिए बताऊंगी जो लोग अभी नवंबर में एग्जाम लिखने वाले हैं। तो बहुत सारे हमारे बैंकर्स फ्रेंड जो कि नवंबर में एग्जाम लिखने वाले हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी तो उसके रिगार्डिंग में मैं अभी बात करूंगी। और स्पेशली देखा जाए जनरली आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी अकाउंटिंग का पेपर, फिर आपका रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, बुक बहुत ज़्यादा डिटेल में है। ठीक है, तो बुक तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी किए थे, तो उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिला। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा एमसीक्यूज का? क्योंकि इससे पहले मैंने एमसीक्यूज नहीं रेडी किए थे, ये फर्स्ट टाइम था कि हमने चारों के चारों सब्जेक्ट के 300 प्लस एमसीक्यूज जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो एमसीक्यूज को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस था? कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो टू हैंड्स की ऐप है, आप वहाँ जाके जो है रिव्यू लिख सकते हैं, ऐप के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से आपको एमसीक्यू से किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, और किस तरह से जो है वीडियो लेक्चर्स में क्या सपोर्ट मिला, और अगर कुछ कमियां हैं, कुछ चेंजेस करने हैं तो वो क्या करने हैं। तो वो सारा सजेशंस आप रिव्यू जो है टू हैंड्स की ऐप में लिख सकते हैं। और टू हैंड्स ऐप के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि कैसी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपके नवंबर एग्जाम के लिए। तो क्या कमियां रह गई, और मतलब इस बार जो कि पहली बार हमारा था ना इंडियन इकोनॉमी, तो किस तरह से जो अगर हम लोग नवंबर की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को। तो अगर मैं नवंबर की बात करूँ तो जो भी आपका नवंबर में एग्जाम होने वाला है, नवंबर के एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका होने वाला है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसका आपको स्पेशल फोकस करना है। तो इस बार इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए थे? क्वेश्चंस ऐसा था जैसे मान लीजिए पूरा स्टेटमेंट दिया है और 4 स्टेटमेंट है उसके बारे में, और जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन जैसे मान लीजिए 4 स्टेटमेंट ए बी सी डी है, और ऑप्शन में ओनली ए इज ट्रू। जैसे मान लीजिए आपके एमसीक्यूज रहते हैं ना, सो ओनली ए इज ट्रू, या ए एंड बी, या ए बी सी, या नन। तो इस तरह से जो है ऑप्शंस पूछे गए। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं, तो इस तरह के एमसीक्यूज का आंसर्स देने के लिए हमें पूरा डिटेल में जो है टॉपिक मालूम होना चाहिए। यानी इंडियन इकोनॉमी में इन्होंने जानने की कोशिश की कि जो भी एग्जाम लिख रहा है उसका डिटेल नॉलेज है कि नहीं है उस टॉपिक को लेके, तो इस चीज़ को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया इंडियन इकोनॉमी। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि इंडियन इकोनॉमी का जो पेपर इन्होंने इस बार सेट किया, डेफिनेटली 90% से ज़्यादा चांस है कि नवंबर में भी ये इसी तरह से जो है पेपर सेट करेंगे। तो अगर आप लोगों को नवंबर में एग्जाम क्लियर करना है स्पेशली इंडियन इकोनॉमी का, तो आपको पूरा डिटेल में करके जाना पड़ेगा। सारी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, टू हैंड्स के ऐप से भी आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, तो पूरा डिटेल्ड वीडियो है। लेकिन एग्जाम टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता, पहले से आप जो है सारा का सारा डिटेल्ड वीडियो करके जाइए। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो के बाद आपको टॉपिक का पूरा नॉलेज रहेगा, तो भले ही उसमें हमें ओनली ए बी सी किसी भी तरह का क्वेश्चन है हम उसका आंसर दे सकते हैं। आंसर वैसे में सिर्फ 50 प्लस ही चाहिए होते हैं, बट आपको सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स दिए सभी का अगर आप लोग डिटेल में वीडियो देखेंगे, कम से कम 2 या 3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे, तो एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर पूरा का पूरा मैकमिलियन बुक से ही पूछा जाता है, तो ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर से कुछ पूछा जा रहा हो। मैकमिलियन बुक है, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, उन वीडियोस को आप लोग 2 या 3 बार देखिए, एग्जाम टाइम तक आपका जो है पूरा तैयारी हो जाएगा। और जितने भी चारों के चारों जो सब्जेक्ट है हमारे जीआईपी के, चारों सब्जेक्ट के मैंने एमसीक्यूज रेडी किए हैं। टू हैंड्स की ऐप से आपको सारे एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, इन एमसीक्यूज का भी बहुत रोल रहा। जो कुछ पर्सनल चैट्स आप लोग देखना टू हैंड्स में, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे बैंकर्स ने कमेंट किया है कि कई सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे जो हमने एमसीक्यूज रेडी किए ना उसमें से। और मैंने भी पर्सनली नोटिस किया कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और जो क्वेश्चंस हमने रेडी किए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस चारों ही सब्जेक्ट में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है मैच कर रहे थे। तो ये एमसीक्यूज क्या है, किसी में 300 एमसीक्यूज हैं, किसी सब्जेक्ट के 400 एमसीक्यूज हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं, लास्ट टाइम आपके रिवीजन में बहुत अच्छा ये सपोर्ट मतलब रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपको टू हैंड्स ऐप से मिल जाएंगे। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा आप टू हैंड्स ऐप में लिख सकते हैं। और आप रेटिंग भी दे सकते हैं, अगर आपको चैनल पसंद आया, वीडियोस पसंद आई, इजी एक्सप्लेनेशन आपको लगा, तो आप लोग 5 स्टार 4 स्टार आपका एक्सपीरियंस रहा, आप लोग बिल्कुल जेन्यून रिव्यू जो है दीजिए। और
अपनी तरफ से मैंने जितना बेस्ट हो सके वो करने की कोशिश की है। ये एमसीक्यूज मैंने वन बाय वन आपके चैप्टर्स को गो थ्रू करके खुद से सारे रेडी किए थे, ताकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें कवर हो जाए। और जिनका भी आज एग्जाम क्लियर हो गया उन सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 महीने में फिर से पेपर होंगे, फिर से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप लोग एग्जाम लिखें। बस आपको टाइम पे जो अपना तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम से अपना आप लोग तैयारी कर लीजिए। और किसी किसी का ऐसा भी होगा कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट छूट गया, जैसे इंडियन इकोनॉमी का, तो वो लोग क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी एक ही पेपर के चक्कर में आप लोग 5 महीना वेट मत कीजिए। सिर्फ एक ही पेपर है तो इसको भी कर लीजिए। और सीआईबी में जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 पेपर है, तो साइड बाय साइड सीआईबी के 1-2 सब्जेक्ट को लेकर उसकी भी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होगा और अगले अटेम्प्ट में आप लोग अपना सीआईबी भी जो है क्लियर कर पाएंगे। और आज कुछ फेसबुक पेज में कुछ पर्सनल मैसेजेस थे, टेलीग्राम में भी कुछ पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ कॉमन मैसेजेस थे कि जीआईबी का एग्जाम क्लियर हो गया। तो मुझे लगा एक वीडियो बना के वहीं पे मैं सबको एक साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देती हूँ, तो उसी पर्पज़ के लिए जो है वीडियो स्पेशली मैंने बनाया। और टू हैंड्स के आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।